बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री क्लास 9th। यूनिट 4। आज का हमारा टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। Intermolecular forces. There are two types of forces of attraction. Two types. One is intramolecular forces and second one is intermolecular forces. इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस आप पढ़ चुके हैं और इसको हमने केमिकल बॉन्ड के नाम से पढ़ा। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विद इन द मॉलिक्यूल। Forces of attraction within the molecule is called intramolecular forces. That is chemical bond. For example, आपने पढ़ा कि NaCl किस तरह बनता है, थ्रू आयनिक बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल किस तरह बनता है, थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इसी तरह वाटर मॉलिक्यूल किस तरह बनता है, थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो मॉलिक्यूल जब बनता है तो जाहिर है कि एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाता है। अब एटम्स के कंबाइन होने के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिक्वायर्ड है, दैट इज़ कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसलिए इसको हमने केमिकल बॉन्ड कहा। ठीक है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल अल्फाज में अगर हम कहें तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विद इन द मॉलिक्यूल, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल and molecules is called intermolecular forces. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक गिलास में पानी लेते हैं और आपने इसमें सिर्फ 5 ml वाटर ले लिया है। अब इस 5 ml वाटर में आपके ख़्याल में कितने मॉलिक्यूल होंगे? लातादाद मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर साइज़ बहुत छोटी है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल इस 5 ml वाटर में मौजूद होंगे। अब एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपको किस तरह पता है कि वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, तो आपका आंसर क्या होगा? आप कहेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर जो है, एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर ये खुद शो करता है कि इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। अगर इन वाटर मॉलिक्यूल में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होते तो आपका क्या ख्याल है, वाटर एग्जिस्ट करता? नहीं करता। तो वाटर का एग्जिस्टेंस इस बात की दलील है कि वाटर मॉलिक्यूल में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। इसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, अगर आप थोड़ी सी मिक़दार भी कार्बन डाइऑक्साइड का लेते हैं तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड के लातादाद मॉलिक्यूल होंगे। अब
कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज़ इंटर मालिक्यूलर फोर्स। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती तो इसका मतलब क्या होता कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इसकी एग्जिस्टेंस शो करता है कि इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। तो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मालिक्यूल और मालिक्यूल के दरमियान है इसको हम कहते हैं इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस। अब इसकी टाइप्स है इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस की, तो बेसिकली 3 टाइप्स है, लेकिन यहाँ आप 2 पढ़ेंगे। इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस, there are 3 types. Number 1, dipole-dipole interaction. Dipole-dipole interaction. डाइपोल-डाइपोल इंटरेक्शन का क्या मतलब है? डाइपोल मैंने आपको डिफाइन किया था कि दैट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल विच हैव अपोजिटली चार्ज एंड्स। फॉर एग्जांपल HCl का जो मॉलिक्यूल है ये एक डाइपोल है, इसलिए कि HCl में बॉन्ड कौन सा है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। इसका एक साइड जो है वो पार्शियल पॉजिटिव है और दूसरा साइड इसका पार्शियल नेगेटिव है। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि HCl में बॉन्ड कौन सा है, तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि इसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है ये इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स है। अब अगर हमारे पास HCl के बहुत सारे मॉलिक्यूल है, ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, ये जो HCl है इस मॉलिक्यूल का ये नेगेटिव पोल है, ये जो HCl मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल का ये पॉजिटिव पोल है। अब ये जो नेगेटिव और ये पॉजिटिव पोल है इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का क्या मतलब है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डाइपोल एंड डाइपोल। तो ये एक डाइपोल है, ये दूसरा डाइपोल है, इसी तरह ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये जो डॉटेड लाइन से हम जाहिर करते हैं तो ये भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इसको हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। समझ आ गई? और ये जो आपको नज़र आ रहा है डैश, तो ये रेगुलर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की आगे 3 किस्में हैं, मैंने आपको बता दिया। इसमें एक क्या है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का क्या मतलब है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डाइपोल एंड डाइपोल इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सेकंड जो है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं? तो आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज आल्सो ए टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। लेकिन इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड किस वक्त कहते हैं? व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड, व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर हाइड्रोजन इन 3 एलिमेंट्स के साथ बॉन्डेड होता है तो इस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को फिर हम स्पेशल नेम देते हैं और इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ वाटर, तो वाटर में आपको मालूम है कि ये फॉर एग्जांपल एक वाटर मॉलिक्यूल है,
तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि वाटर मालिक्यूल में कौन सा बॉन्ड है, तो आपका आंसर ये होगा कि विद इन द वाटर मालिक्यूल, अगर हम सिंगल वाटर मालिक्यूल कंसिडर करते हैं तो उसमें बॉन्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगी। फिर वो आपसे पूछेगा कि वाटर में तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी मौजूद है, तो आप कहेंगे कि हाँ हाइड्रोजन बॉन्ड भी मौजूद है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे है? ये वाटर मालिक्यूल और वाटर मालिक्यूल के दरमियान है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक बीकर में पानी लेते हैं, थोड़ी सी मकदार अगर आप पानी का ले लें तो उसमें लातादाद जो है वाटर मालिक्यूल होंगे। अब उस एक वाटर मालिक्यूल और दूसरे वाटर मालिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगी। मसलन ये एक वाटर मालिक्यूल है, ये दूसरा वाटर मालिक्यूल है, ये भी वाटर मालिक्यूल है, ठीक है, इसी तरह ये भी वाटर मालिक्यूल है। तो हर एक वाटर मालिक्यूल अगर आप सिंगल कंसिडर करते हैं तो सिंगल में तो जाहिर है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन एक वाटर मालिक्यूल और दूसरे वाटर मालिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है अपोजिट चार्जेस की वजह से। मसलन ये इस वाटर मालिक्यूल का नेगेटिव साइड है तो दूसरे वाटर मालिक्यूल का ये पॉजिटिव साइड है, तो इसमें ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो डॉटेड लाइन से हम शो करते हैं तो ये क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑलरेडी मैंने आपको ये बता दिया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तकरीबन एक चीज़ है, बल्कि हम कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की एक टाइप है। हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ हम उस वक्त कहेंगे जब हाइड्रोजन बॉन्डेड हो विद फ्लोरीन, विद नाइट्रोजन और विद ऑक्सीजन। जैसे कि वाटर में हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, इसी तरह अगर आप HF लेते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो ये भी आपने पढ़ा है ऑलरेडी कि इसमें जो बॉन्ड है दैट इज़ पोलर कोवेलेंट, इसलिए कि इसमें हाइड्रोजन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड इसमें पोलर होगी। और इस HF को हम क्या कहते हैं? डाइपोल मालिक्यूल है, ये भी इसकी दो अपोजिटली चार्ज एंड है। अब अगर बहुत सारे HF मालिक्यूल हो तो उसकी ओरिएंटेशन या अरेंजमेंट इस तरह से होती है कि इसका नेगेटिव साइड दूसरे के पॉजिटिव साइड के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करता है। इसी तरह ये नेगेटिव है तो ये दूसरा जो HF मालिक्यूल है इसकी पॉजिटिव साइड के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है। तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड की एग्जाम्पल है, इसलिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ अटैच है। इसी तरह अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच हो तो भी उस हालत में हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। इन तीन एलिमेंट्स के अलावा जितनी भी एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है इसको हम फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। थर्ड टाइप जो इसका है सिरेंगे, इसको हम कहते हैं लंडन फोर्सेस। लंदन फोर्सेस या लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी इसको कहते हैं। और ये जो तीनों है, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और लंदन फोर्सेस, दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड वंडर वाल फोर्सेस। वंडर वाल फोर्सेस, या यहाँ पर जो हमने लिखा है इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस, तो इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस को वंडर वाल फोर्सेस भी कहते हैं। और ये इसकी तीन टाइप है, डाइपोल इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और लंदन फोर्सेस है या लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है। इसमें आप जहन में ये पॉइंट भी यहाँ पे रख लें कि जो पोलर मालिक्यूल होते हैं उसमें या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जो नॉन पोलर मालिक्यूल है उसमें लंदन फोर्सेस होती है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़।